सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है। केंद्र से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान कल सुबह से शाम तक देशव्यापी बंद करेंगे। किसान दोपहर 11 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। किसान एम्बुलेंस और शादियों की गाड़ियां नहीं रोकेंगे। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्ण है, हमारा पहल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील की है कि नहीं होगी। किसानों ने अपने प्रदर्शनों को राजनीतिक दलों से दूर रखने की भी बात कही। वहीं कल के भारत बंद को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। इसमें गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, बंद के दौरान कानून व्यवस्था शांति बनी रहे, भारत बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो। निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने बंद का विरोध किया है और राजनीतिक दखल से आंदोलन के हिंसक होने का अंदेशा जताया है। व्यापारियों ट्रांसपोर्टर्स के संगठन कैट और एटवा ने खुद को बंद से अलग रखा है और बाजार खुले रखने को कहा है। ओला और उबर ने दिल्ली और आसपास कल टैक्सी सर्विस बंद रखी है। महाराष्ट्र में कृषि मंडियां कल बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाएं बंद में खुली रहेंगी। भारत बंद पर जी न्यूज सुबह से बड़ी कवरेज करेगा। दिल्ली समेत देश भर में जी न्यूज के संवाददाता पल पल की खबर देंगे और ट्रैफिक जाम के हालात से निकलने के लिए पूरी जानकारी देंगे। सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी न्यूज पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के कल के भारत बंद को 20 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। इनमें कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा कई क्षेत्रीय दल हैं। किसानों के समर्थन में आज पंजाब हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून हैं, इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुबह सिंघू बॉर्डर पहुंचकर आंदोलनकारी किसानों को समर्थन दिया। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान यात्रा निकालने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, जिसमें कल जबरन दुकानें बंद कराने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा गया है। केरल सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में किसान विरोधी कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर किसानों और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसानों के बहाने विपक्ष खुद का वजूद बचाने में लगा हुआ है। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। कानून मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र का ब्यौरा भी रखा, जिसमें एपीएमसी एक्ट हटाने का वादा किया था। कानून मंत्री ने पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार को उनकी चिट्ठियों पर घेरा। शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। शरद पवार की ये चिट्ठियां 2005 से 2011 के बीच की हैं, तब वो यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे। पवार अब नए कृषि कानून के विरोध में हैं और इस मुद्दे पर 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान 2 जगहों पर पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में बम फेंककर माहौल बिगाड़ दिया। क्या पुलिस से अपेक्षा की जा सकती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से यदि प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, तो उनको इस प्रकार कुचले?
मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र की हत्या है और हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ममता जी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। प्रदर्शन में बीजेपी के 40 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घटना के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का नॉर्थ बंगाल बंद बुलाया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण के मतदान में 50.08% वोटिंग हुई। चौथे चरण में कुल 34 सीटों पर वोट डाले गए। पुंछ में सबसे ज्यादा 75.42 और डोडा में 75% वोटिंग हुई। जम्मू और कश्मीर की 17 सीटों पर कुल 249 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 82 महिला उम्मीदवार थीं। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने भी पहुंची। हमें यहाँ पर रोड है, मैकडम नहीं है, स्कूल हैं, टीचर नहीं है, हमारे वो सारे मसाइल हल होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में जिला विकास परिषद की 280 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के नतीजों का ऐलान 22 दिसंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का नाका तोड़कर भागे संदिग्ध आतंकियों का अब तक पता नहीं चला है। सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया सूचना पर शोपियां में जब 44 राष्ट्रीय राइफल्स के पतगांचू नाके पर एक कार को रोकने की कोशिश की गई तो कार सवार नाके को तोड़ते हुए तेज रफ्तार से भाग गए। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पीछा किया लेकिन संदिग्ध आतंकी कार रास्ते में छोड़कर भाग गए। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका सील किया हुआ है। कार स्थानीय कांग्रेस नेता वकील गौहर हुसैन के नाम से रजिस्टर्ड है।